गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो आज है शिवरात्रि, तो इसलिए हमारे घर में आज ब्रेकफास्ट। हाँ, आज मैं भी फास्टिंग करूँगी, तो इसलिए आज फास्टिंग करूँगी मैं, इसीलिए आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। फास्टिंग जब आप कर रहे होते हो ना, तो खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो, पूरी पूरा एक कटोरा सब्जी और सूजी का हलवा, ये सब खाऊंगी और मैं करूंगी उपवास। तो चलो मैं ये कंप्लीट करती हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और आज हम थोड़ा शॉर्ट्स भी बनाएंगे, सो मैं आपको मेरे शॉर्ट्स का बिहाइंड द सीन भी इस व्लॉग में दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये आंटी, मैं और अंकल गए मंदिर। प्रियांशी क्योंकि नहीं गई, पढ़ाई कर रही थी घर में, क्योंकि उसका जीके एग्ज़ाम है और इसी वजह से वो मंदिर नहीं जा पाई। दोपहर को बोली कि मैं रात को जाऊंगी जब महादीपक चढ़ेगा। और आज दिन भर उसका मतलब वही जीके ही पढ़ाई की और थोड़ा सा ज्योमेट्री किए। और उसके बाद दोपहर को तो वो सो भी गई थोड़ा सा। अब प्रियांशी, फास्टिंग करके क्या हो गया? फास्टिंग में भूख? मुझे नहीं करना है सुबह तो पूरी सब्जी खाई, अभी फिर पूरी फिर तो अभी मैं बना रही हूँ ना, अभी 1 बज रहा है, अभी और एक बार दूंगी ना। अभी पूजा करके आ गए, वो प्रसाद खा लो। आंटी और मैं अभी गए थे। मुझे खाने का भूख नहीं आ रहा। तो चिप्स कहाँ से मिलेगा? घर में है क्या? नहीं तो है। और किसी दुकान आज, सब दुकान में आज खाली भगवान का प्रसाद, दूध। मैं जो गई थी मंदिर के पास दुकान में, एक भी चिप्स नहीं रखे हैं वो लोग। नहीं, भगवान जी को चिप्स पसंद नहीं। भगवान जी को कदड़ी, अंगूरो, नड़िया और क्या। धूप लग रहा है कि पूछे मत। आंटी जब तैयार होके आई, हम दोनों कितने बजे गए प्रियांशी? घर के पास में ही हमारा मंदिर है, लेकिन हम सबसे लेट गए हैं। और उधर ना पूजा हो रहा है, जो कि मैं अभी शूट की आप लोगों को जो दिखाई हूँ। वहाँ पे मंदिर में हमारे कॉलोनी के बाद अंकल आंटी बैठे हैं, और हर शिवरात्रि को उधर ऐसा ही पूजा होता है हमारे वहाँ पे। तो मैंने वो थोड़ा शूट किया। अभी वो पूजा मतलब थोड़ा स्टॉप किए हैं, फिर गाना वो चलेगा, अखंड क्या बोलते हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन होमो होता है। उसके बाद इवनिंग को आरती होगा, फिर रात को होगा हमारा मतलब वहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है शिवरात्रि के लिए, एंड पौना भी दिया जाता है। उसके बाद पूरी सब्जी, पूरी दालमा, खीरी, ऐसे सब कुछ होता है। वो महादीपक चढ़ने के बाद 10 साढ़े 10 के बाद मिलेगा। मतलब 10 बजे, 10:05 तक तो महादीपक चढ़ ही जाता है हमारे वहाँ पे। तो उसके बाद मिलेगा। और प्रियांशी को देखो, कब पुराना का था, लेकिन क्या करे बेचारी, अभी हमारे घर में कोई चिप्स नहीं है तो मूंग दाल ही खा ले। अच्छी बात है। मुर्गी है तो कोई बात नहीं, मुर्गी खा लो। तुमने अपना न्यू पैंट चेंज भी कर लिया, फ्रेंड लोगों को दिखाया भी नहीं। ओनली 2 ट्रेंडी शॉर्ट बनाई है फ्रेंड्स, ओनली 2। मैं सोची आज जितना ये एक्साइटमेंटली सुबह बोली कि मम्मी आज इतना शॉर्ट बना लूँगी, मैं सोची मेरी बेटी शायद 10-15 बना दे उस दिन जैसा बनाए थे। अरे बाप रे, क्या बनाए वो? जो कि अभी 2 मिनट में निकलता है। ऐसा वाला है क्या? जो दिन हम कल मैंने तुमको पता था मैं कल तुम्हारे स्कूल जाऊंगी और तुमको सरप्राइज दूंगी, मतलब सोनाक्षी के घर जाओगे, आपको ये भी बोलने से आप उसको उल्टा करते हो। इसीलिए मैं तुमको सुबह बोली थी कि मैं जाऊंगी तो मैं तुम्हारा हेलमेट लेके जाऊंगी, तो तुम नहीं बोली थी, बहन मैं आऊंगी बोली थी कि नहीं। फिर भी मैं तुम्हारा हेलमेट ले गई थी गाड़ी में, सोची कि मैं उधर से जाऊंगी सोनाक्षी के घर तो प्रियांशी को ले आऊंगी, एक दिन मेरे गाड़ी में बिठा के ले आती हूँ सोची। लेकिन देखने में उल्टा पड़ गया। डॉक्टर का यहाँ इतना टाइम लग गया कि पूछो मत। झगड़ा किया? मम्मी ने कल ना डॉक्टर से झगड़ा किया था, क्योंकि वो 12 बजे से गई थी और सिर्फ 5 बजे वापस। 4:30 बजे मेरा चेकअप हुआ, इसी वजह से इतना लेट किए। जो डॉक्टर के साथ लड़ाई नहीं की हूँ फ्रेंड्स, उनके स्टाफ के साथ मैंने लड़ाई किया, क्योंकि सच बताऊं तो मैं गई थी 11-12 बजे और मेरा अपॉइंटमेंट भी था। और वो लोग बोल रहे हैं कि मैं जब जैसे भी वहाँ मतलब क्लिनिक में पहुँची, बोले कि आपका रिपोर्ट नहीं दिखाना है, और आपका मतलब क्या बोले कि दीपक नर्सिंग होम है शहीद नगर पे, आप लोग ये माइंड रख लेना। किसी का भी अगर प्रेगनेंसी हो तो मत जाना उस क्लिनिक को, बिल्कुल भी मत जाना। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा कल का एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा कि मैं क्या बोलूँ।
प्रियांश मतलब सोचिए मैं दिन के 12 बजे गई हूँ और मैं उनसे पहले से ही कॉल करके गई हूँ। मेरा एक रिपोर्ट के लिए मैंने वहाँ ब्लड देने गई थी 10 तारीख को, जिसका रिपोर्ट आ गया था 12 तारीख से। ना उन लोगों ने मुझे कॉल किया। मैं अपने तरफ से जब 16 तारीख को कॉल की तो बोल रहे हैं कि 17 को मैम नहीं आएंगे, जो मैडम देखते हैं। तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर मेरा 18 को अपॉइंटमेंट रख दिए। तो मैंने उनको बोला कि मुझे रिपोर्ट दिखाना है, तो उन लोगों को मैंने नंबर के लिए बोला तो बोले कि कोई नंबर नहीं रहता है, आप तो मैडम आएंगे रिपोर्ट दिखाएंगे। तो मैं आराम से 12 बजे चली गई। घर से जाते जाते तो 10-15-20 मिनट तो लगेगा ही ट्रैफिक में। तो पहुंची जब मैडम 2-3 पेशेंट देखे और उनका ऑपरेशन का एक केस आ गया, ओटी का केस। तो वो मैडम ओटी पे चले गए। इट्स ओके, ओटी के लिए तो गए तो हम लोग को तो वेट करना पड़ेगा। जब मैम ओटी से आ गए फिर और एक पेशेंट आ गए, फिर उनका भी किए। उसके बाद जब मैं बोली कि 1:30-2 बज गया था, 12 से 2 बज गया था, तो मैं जब रिसेप्शन में बोली कि अगर मैम का लेट हो रहा है, 3:30 बज रहा है, तो हम लोग जाते हैं लंच करके आ जाएंगे। तो वो मुझे बोली कि नहीं अभी 10 मिनट में मैम देखेंगे। फिर मैं रुक गई। 10 मिनट के बोलने से मतलब उनका हो गया 3:30। ठीक है, 1:45 से उन्होंने बोला कि 2 बजे मैम देखेंगे, 3:30 हो गया। उतना देर तक रुकी। फिर उसके बाद जब मैम लंच करके आई, मेरे ऊपर का पेशेंट सारे देखे। मेरा जो प्रेस्क्रिप्शन था उसको सबसे नीचे रखा दिया गया, जबकि मैं 2 दिन पहले उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट ली थी। ठीक है, फिर भी मैंने वेट की। जब मेरे ऊपर का पेशेंट मैम देख लिए, उसके बाद जब मेरा बारी आया, सोचो मेरा कितना पेशेंस है। मैं उधर से कहीं उठी नहीं, कुछ खाई नहीं, बस एक ठंडा पानी का बोतल ली थी, बस पी रही थी, बैठी रही थी। आसपास कुछ ज़्यादा मिलता नहीं, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है। और सोची कि मैं अगर कुछ खरीदने खाने चली जाऊंगी और मेरा नंबर आ जाएगा, तो इसलिए बैठी रही। एंड जब मेरा नंबर आया, फिर रिसेप्शन से वो बोल रही है कि मैम का सर दुख रहा है, मैम का तबीयत ख़राब है, अचानक से बोली मुझे। तो मैं जब उठ के दिखाने वाली थी और मैं वहाँ बैठी हूँ, मैम हंस के गए। फिर उनका हस्बैंड आए, उन लोगों ने वहाँ एनिवर्सरी मनाए, जो कि हम लोग को पता चल गया। स्टाफ लोग बुके फूके लिए, हैप्पी एनिवर्सरी चिल्लाए, सब विश किए। ऐसे कर के 3:30 से मैम एनिवर्सरी मनाए 4:15 तक। 4:15 में जब एनिवर्सरी मन गया, उसके बाद आके जो बाकी 3 पेशेंट थे, मेरे बाद 2 पेशेंट थे, तीनों को देखे और उसके बाद मैम गए। तो सोचिए मेरा जब चेकअप हुआ तो मैम देख रहे हैं ओनली 5 मिनट, एक पेशेंट को 5 मिनट। ठीक है, तो उनका एनिवर्सरी मनाने से पहले भी वो 3 पेशेंट कंप्लीट कर सकते थे। तब तो मैंने कुछ नहीं बोला और मेरा चेकअप भी हो गया, टीटी लगा भी लिए। और रिसेप्शन में जब गई, कोई भी स्टाफ तब नहीं थे, 4:30 बज गया था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैं जब घर से 12 बजे गई थी, बस एक ही मतलब डोसा खा के गई थी। और प्रियांशी की जो दोस्त की मम्मी हैं, उन्होंने भी मुझे 3-4 बार कॉल करके वेट कर रहे थे, मेरे लिए चावल गर्म कर रहे थे, नॉनवेज भी बनाए थे वो, और वो भी कल खाना नहीं खाए। तो मेरा चेकअप होने के बाद मैं फिर उनको फ़ोन की। जब 4:30 बज गया तो मैं प्रियांशी को लेने वाली थी, तो वो प्रियांशी को लेके सोनाक्षी के घर में रख लिए थे, मतलब वो दोनों दोस्त थे। फिर मैं जब उनके घर गई, 5 बजे हम लोग चावल खाए दोनों मिल के, उसकी मम्मी और मैं। और फिर प्रियांशी बोली कि ट्यूशन नहीं जाना है, तो मैं उस रास्ते से आ रही थी, तो सोची चलो जो मेडिसिन भी लिख रहे हैं ना वो लोग, कहीं पे नहीं मिल रहा है, बस उनके ही क्लिनिक में मिल रहा है। तो मैं प्रियांशी को बोली कि कैश फिर ले रहे हैं, कार्ड में लेने से डिस्काउंट नहीं होता है। सो मैंने कैश विड्रॉ करके जब मेडिसिन लेने गई, तब मुझे रिसेप्शन से पूछा जा रहा है कि मैम आप इतने लेट पे क्यों ब्लड देने आए। तभी मेरा गुस्सा क्या हो गया। फिर मम्मी क्या की, चिल्लाती रही ना, हमारे टाइम का कुछ वैल्यू नहीं है। हाँ? हमारे टाइम का कुछ वैल्यू नहीं। ओडिया में बोली ना। तो मैंने कहा मुंडा मुझे सीढ़ी दी थी एनिवर्सरी मनाने का। और मम्मी बोली कि इस क्लिनिक में कभी नहीं आएगी, ना चेकअप कराने आऊँगी, ना ब्लड टेस्ट कराने आऊँगी, कुछ भी नहीं कराऊँगी। आप लोग ये मेरा मतलब कल वाला इंसिडेंट से आप लोगों को क्या मतलब मिल रहा है, मतलब क्या मैं गलत थी। प्रियांशी बोल रही कि मैं चिल्लाई और लड़ाई करके झगड़ा करके आ गई, तो प्रियांशी मुझे गुस्सा तो नहीं करे, बोल रही है कि बहुत झगड़ालू हो, ये हो। तो आप लोग ही सोचो पेशेंट लोग अगर दिखाने जा रहे हैं, फिर कोई प्राइवेट क्लिनिक में पैसा भी तो खर्च करें, वो तो गवर्नमेंट क्लिनिक नहीं है जो लोग हमारे ऊपर दया कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम अपना हक के लिए क्यों ना बोले, हक के लिए क्यों चुप रहे। तो मैं इसीलिए बोली क्योंकि ये है हमारी नहीं झांसी की रानी। नहीं, झांसी की रानी नहीं, जो सच्चाई है उसके आगे तो हमको लड़ना ही चाहिए या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि मैं सही थी या गलत थी, क्योंकि मेरे साथ कल इतना
मतलब इतना इतना टर्चर हो गया कि पूछिए मत। मतलब प्राइवेट क्लिनिक में जाके 12 बजे से कोई प्रेग्नेंट लेडी जाएगी, 12 से 5 बजे तक उसका चेकअप के लिए बस वेटिंग करते रहेगी। तो आप लोग सोचिए 1 2 3 4 5 मतलब 5 आवर बिना खाए पिए बस पानी पी के बैठी रहेगी। तो वो मतलब फिर उसके बाद जब ब्लड के लिए देने जाएगी तो उसको पूछा जा रहा है कि इतना लेट क्यों आ रहे हैं। मतलब वो लोग इतना जल्दी चेकअप कर रहे हैं, उनका उतना ऐसा ही सर्विस है उन लोगों का, स्टाफ लोगों का। इसीलिए मैं भड़क गई। मतलब डॉक्टर को मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर तो अंदर हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन ले रहे हैं, जो रिसेप्शन में जो लेडीज़ बैठे हैं, उन लोगों का काम है कि कैसे पेशेंट को ठीक तरीके से मैडम देखे और कैसे उन लोगों को विदा किया जाए। जो कि उन लोगों के पास मैनर बिल्कुल भी नहीं है, ना उनके पास कुछ मतलब रेस्पेक्ट, मतलब पेशेंट लोगों का सेटिस्फेक्शन को वो लोग नहीं देख रहे हैं, मतलब उनका कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इसी वजह से मुझे गुस्सा आया। क्या बोल रही थी अभी? बोल लड़की, बोल तो। देवी बबीना यूट्यूबर आई है, अपनी मम्मी को ऐसे बोलते हो? देवी बोले, मैं तो रिस्पेक्ट। तुम मेरी बेटी हो कि नहीं बताओ? अगर मेरी बेटी हो तो तुमको भी उधर मेरे जैसा लड़ाई करना चाहिए था तुम्हारे माँ के लिए। मैं स्कूल यूनिफॉर्म में चुपचाप इधर उधर देख रही हूँ। ये कौन है जो लड़ाई कर रही है? मैं तो नहीं जानती। ऐसे कर रही थी। सारे लोग मुझे घूर रहे थे, मुझे क्यों घूर रहे? और आपको वो लड़ाई में ये भी ऐड करना था कि मौजूद स्कूल जाएगा। और मुझ पर पॉइंट क्या है? सारे मुझे ऐसे घूर के देख रहे जैसे कि मैंने कोई बात कर। मेरी बेटी स्कूल जाके उसको कोई दोस्त की मम्मी लेके रखेंगे, मैं लेने भी जा नहीं पाई तो मैं नहीं बोलूँगी उनको। और पाइप से कौन ऐसे मूंग दाल खाता है? फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा देखिए। एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अभी मैंने माइक नहीं पहना है, सो सॉरी फॉर द साउंड प्रॉब्लम। बट अभी मैं छत के ऊपर आई हूँ एंड करेंटली टाइम हो रहा है 3 o'clock समथिंग। एंड आज मौसम जो है वो ऐसा मौसम है जैसे कि किसी भी टाइम बारिश होने वाली है, जो है वो उस साइड से आ रही है। एंड यहाँ थोड़ा क्लियर स्काइज है, बट जो बारिश है वो एक्चुअली वहाँ से आ रही है। अगर मैं अच्छे ड्रेस पहन के आती ना, मैं अभी रील बना लेती क्योंकि मौसम भाई एकदम सॉलिड मौसम है। सो द मौसम इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। हमारे घर के पास भी मंदिर है, वहाँ पे पूजा हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर आपको मंत्र सुनाई दे तो सुन लेना, बिकॉज शिवरात्रि है तो सुनना बनता है। और शिवरात्रि है बट मैंने कुछ ट्रेडिशनल नहीं पहना। क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो अभी घर जाती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ और फिर देखते हैं। अगर मेरा मन किया तो मैं अच्छा ड्रेस पहन के आऊँगी और यहाँ ऐसे बैकग्राउंड में शॉर्ट्स बनाएंगे। लेट्स गो। धीरे धीरे जाना पड़ेगा, धीरे धीरे। डोर किसने खोला? मैं ऊपर से आ चुकी हूँ नीचे एंड प्रोबेबली अभी भी वही मौसम होगा जो अभी मैं ऊपर दिखा के आई आप लोगों को। और आप सोचोगे मैं ऐसे इतने चक्कर के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मम्मी और पापा दूसरे रूम में सो रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा धीरे धीरे बात करनी पड़ेगी। थोड़ा धीरे धीरे बात करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके तो मम्मी का बहुत मन है और वो चाहती है कि मैं उनके लिए शॉर्ट्स बनाऊं, क्योंकि मतलब मैं उनके लिए हमेशा शॉर्ट्स बनाती हूँ। डेली मैं बहुत सारे शॉर्ट्स बनाती हूँ, फिर भी वो मेरी बात सुनती नहीं है। उनके पास जितना है उससे वो खुश नहीं है, उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्यों चाहिए ये किसी को नहीं पता, लेकिन चाहिए। तो बस जितना ड्राफ्ट में है ना उतना वो पोस्ट नहीं कर सकती, उन्हें और चाहिए।
बट गाइस मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई एम गोइंग टू शूट रील्स फॉर मम्मी वन मोर टाइम। मैंने मेरे कार्गो पैंट्स के साथ एक नया रील्स बनाया, बट फिर आई वांट टू डू अ लिटिल गेट रेडी विथ मी, बट साइलेंटली। इस चेयर से उठना बहुत मुश्किल है साइलेंटली। मेरा पैर कट गया। और ये गोदरेज खोलना भी ऑन सेकेंड थॉट आई थिंक मुझे जीके पढ़ना चाहिए, एंड ऑन थर्ड थॉट आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना। और प्रियांशी का आज छुट्टी था, तो देखिए वो दोपहर सारा सो गई ब्लॉगर आंटी। और ना कुछ भी रील्स बनाई और कुछ नहीं। अभी उसकी दोस्त ने फ़ोन किया था, उठी है। और उधर अरे सोनाक्षी का मुंह अच्छे से नहीं दिख रहा है, हेलो कैसे करेगी? अभी दिख रहा है। हाँ, ये सोनाक्षी से बात कर रही थी। और इसका हेयर देखिए कैसे हो गया है। और आप लोगों से कोई कमेंट किया था कि प्रियांशी जब वीडियो बनाया करो कॉम कर किया करो, अपना हेयर को कॉम किया करो। ऐसे बोले थे। और मैं भी आप लोगों को नज़ारा दिखा देती हूँ। आंटी जी इसे कुछ बोलना है। देखो इससे नज़ारा, पूरा मौसम चेंज हो गया है। हाँ। क्यों ऐसा हो रहे हो? कौन सा चैप्टर पूछना? ये वाला जैम सेशन। अब ऐसे छुपा के मुझे पिक्चर्स दिखाना, मैं बोल दूंगी सारा ऐसे छुपा। ओके पहले करके करते हैं। आइडेंटिफाई दिस फेमस म्यूजिक बैंड। चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। बताओ। कोल्डप्ले, लिटिल मिक्स, वन रिपब्लिक, मरून 5। ये रुको मत दिखाना। लिटिल मिक्स, फिफ्थ हार्मनी, इंडियन ओशन, बैकस्ट्रीट बॉयज, ये तो पता है, बीटीएस। हाँ बीटीएस तो पता होगा। और ये नीचे भी नाम लिखा है, देख सकते हो। परिक्रमा। देखो नीचे नाम है ना, कंफर्म के लिए बता दो। हाँ परिक्रमा नहीं। वेरी गुड, क्लैपिंग। गुड। अभी इसका मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। डू यू नो दिस म्यूजिशियन? ये वाला इतना अच्छे से नहीं आता, थोड़ा सा। तो इसको नहीं, अरे क्या रबर गिरा दिया। इसका नाम सारा रॉक कॉपी में लिखते रहो, ठीक है। अगर जो भी याद नहीं है रॉक कॉपी में 5 टाइम लिखना पड़ेगा। ए रेस्पेक्टेड नेम इन द तमिल म्यूजिक इंडस्ट्री, ही इज नोन एज क्या? ईसाई गानी। और द मेस्ट्रो। ही इज द विनर ऑफ 5 नेशनल अवार्ड, द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड द पद्मा विभूषण अवार्ड। क्या नाम है इनका? फोटो देख के नहीं जान सकते, तो रॉक कॉपी में लिखो उनका नाम। आइलरी ढू की क्या है? देखो तो क्या लिखे, स्पेलिंग देख। बैक पेज में देखो। मेरा वो पेज कंप्लीट हो गया, अभी मम्मी पूछेगी। One of the most popular singer from Pakistan. He is the nephew of Nusrat Fateh Ali Khan. Okay, he was the first Pakistani to be invited to perform at the 2014 Nobel Peace Prize concert. क्या है उनका नाम? राहत फतेह अली खान। This artist, इसमें भी फोटो है। Artist Korean pop म्यूजिक वीडियो टाइटल्ड क्या है? गमनम स्टाइल। PSY। गमनम
स्टाइल, हाँ गमनम स्टाइल। गमनम स्टाइल। वो इज द फर्स्ट टू रीच 2 बिलियन व्यू ऑन यूट्यूब। गमनम स्टाइल। क्या गमनम स्टाइल। और ये है दिस कनाडियन सिंगर बिकेम ए ग्लोबल क्या क्रेज इन 2009 मेकिंग हिम ए टीन आइडल। ही फर्स्ट फुल लेंथ एल्बम टाइटल माई वर्ल्ड जस्टिन बीबर। 2010 made it debut at number 1 on the Billboard album chart. क्या? जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर। वाह वेरी गुड। इनका नाम भी पता है मैं तुमको? इसका गाना सुनती हूँ। अच्छा जस्टिन बीबर। इसीलिए बोल दिए। The famous Indian singer musician duo composed music for movies such as Chennai Express, Student of the Year, Bang Bang, विशाल शेखर। विशाल शेखर। हैप्पी न्यू ईयर, सुल्तान एंड फैन। ये सारा मूवी का उन्होंने दिया था। विशाल, फैन को? हाँ अरे वो हाय रे जबरा फैन हो ये गया है भाई। विशाल शेखर। Belonging to a musically inclined family, this French Canadian pop singer is best known for the Germany award-winning duet for the ग्रैमी अवार्ड। Grammy जर्मनी। ग्रैमी अवार्ड इन 1991। माय हार्ट विल गो ऑन फ्रॉम द फिल्म टाइटैनिक। टाइटैनिक फिल्म का क्या नाम था? वो सेलिन कुछ था। ये इनका पिक्चर है। डियोन। सेलिन डियोन। हाँ लिख दो उधर, याद रहेगा। सेलिन डियोन 5 टाइम लिख दो। स्पेलिंग CELINE DION 5 टाइम लिख दोगे तो याद रह जाएगा। टाइटैनिक मूवी, ये याद रखोगे तो। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, प्रियांशु पटाख से बोल देगी अभी जो मैं पूछने वाली हूँ। क्या साइंस का? नहीं, ये भी एक सिंगर हैं जो कि हमारे इंडिया में फेमस है। दिस यंग इंडियन प्लेबैक सिंगर केम इनटू द लाइमलाइट ऑन ए रियलिटी म्यूजिकल शो फेम गुरुकुल एंड लेटर एज ए प्लेबैक सिंगर। ही रिसीव्ड द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर द सेम। प्लेबैक सिंगर। इनका फोटो देखो सब। ये अरिजीत सिंह है। हाँ। अरिजीत सिंह है। मैं भी उनका गाना सुनती हूँ। अरिजीत सिंह। उनका फोटो। अब कौन सा चैप्टर? 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ और कौन सा? जैम सेशन खत्म। बाकी पढ़ के फेनोमेनल फिजिक्स कंप्लीट है ये भी। नहीं आता, ये साइंस है, मुझे आता है। देखते हैं इसका मैं एग्जाम लूँ क्या? मार्क दूंगी जितना क्वेश्चन है। नहीं, 10 है। 10 है 10। नहीं आप पूछो ना, मतलब इनफॉर्मली पूछो तुम। नहीं 10 मार्क्स से तुम कितना लाते हो फ्रेंड्स? देखते हैं 10 आउट ऑफ प्रियांशी कितना लाती है। ठीक है, अब इसका ओरल एग्जाम है। नेम द सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ हार्ट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। इंसुलेटर। 1 मार्क। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में था। 1 मार्क। Which state of matter has neither a definite shape nor a definite volume? Yes for। Wow, 2 मार्क। देखते हैं ये मुझे आता है, ये साइंस है। Which metal is liquid at room temperature? Which metal is liquid at room temperature? Metal। Which metal is liquid at room temperature? नहीं पता ये वाला। नहीं पता? नहीं पता। नहीं। मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी है। आंसर मर्क्यूरी है। मतलब क्या? मैं क्यों मर रही हूँ? मैं तो मर्क्यूरी। फ्रेंड्स ये 1 मार्क कटा। ठीक है, अभी मर्क्यूरी बार बार बोलो। मर्क्यूरी या मर्क्यूरी? नहीं मर्क्यूरी। द स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन व्हिच स्टेट ऑफ मैटर? मतलब द स्पीड ऑफ So, अभी मामा मुझे पूछने वाली है कुछ क्वेश्चंस। द स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन व्हिच स्टेट ऑफ मैटर? सॉलिड। 1 मार्क मिला। याद आया। तब 2 मार्क मिला था। मर्क्यूरी में 1 मार्क कटा है। ओके, तो अभी 4 में 3 मार्क आया है। What is the term for the bending of light when रिफ्लेक्शन। ये मैंने इतनी बार लिखा है। is it true that the mass and weight of an object remain the same under all conditions? False। मेरी साइंस मैम ने बोला था false। ठीक है, अभी 5 मार्क मिल गया तुमको। If an object is balanced on a length of wood, what type of energy does it possess? POSSESS possess। क्या एनर्जी आता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल। हाफ मार्क आया। लिख दो उधर 5.5। अभी मतलब मैं 7 क्वेश्चन भेजी हूँ, 5.5 आया है। देखते हैं और 3 क्वेश्चन है। Who discovered gravity and came up with 3 law of motion? सर आइजैक न्यूटन।
ओके 1 मार्क मिल गया, गुड। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव मोशन दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ थ्रू वन सेंट्रल पोजीशन कॉल्ड? समझ नहीं आया, और एक बार बोलूं? व्हाट इज द रिपीटिव मोशन दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ थ्रू वन सेंट्रल पोजीशन कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? हारमोनी। 1 मार्क गया। ये हमारा साइंस बुक में नहीं था, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। हारमोनी। हु इज ओनली मेड ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल एंड निकिल एंड कोबाल्ट? अरे इसका टेस्ट था, ये मैम मुझे पूछी थी, ये मैम मुझे पूछी थी कुछ अल्निको। हाँ, एलिस को याद रख लेना, अल्निको। बेबी कम डाउन। कब अभी कितना मार्क हुआ? मार्क करता तो फ्रेंड 10 आउट ऑफ ये 7.5 लाई है। 7 9.5 2 मार्क कट गया। तुम इसका स्पेलिंग पोटेंशियल एनर्जी को पोटेनल एनर्जी बोला, पोटेंशियल नहीं बोली। तो इसको जो जो गलत हुआ है उसको 5-5 टाइम करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पूछूंगी। ओके, ठीक है। बेबी कम डाउन। सो फ्रेंड्स, मैं बोल देती हूँ, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि लाइव आओ, और पिछले संडे को हम और नहीं गाइस आ पाए। मैं भी बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ मम्मी को मुझे, तो मैं बोल रही हूँ कि हम कल संडे लाइव आएंगे, क्योंकि मंडे को प्रियांशी का एग्जाम है। और ये तो कुछ भी शूटिंग नहीं कर रही है। आप लोग बोल बोल के मुझे स्टेशनरी मतलब क्या बोलते हैं, हमारा ड्रेसिंग टेबल टूर के लिए बोले थे, वो मैं क्लीन भी कर ली थी और 8 दिन या 10 दिन भी चला गया, लेकिन कभी शूटिंग नहीं करती है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करते हो, मैं रिप्लाई देती हूँ, तो मुझे खराब लगता है कि यही करो वही करो, बोलने से ये करती है ना। तो चलो पढ़ाई करो, हो गया पढ़ाई करो। तुम आ रही हो नहीं हो, है ना? मैं आ रही हूँ, आ रही की बड़ी बहन हूँ। तो प्रियांशी आ रही है, ठीक है। आरी पाती हम बोलते हैं। आरी जानते हो फ्रेंड्स, एक रहता है जो कट करता है, आरी, ठीक है। स्पोर्ट्स इन फिल्म पढ़ो कि ये बात पूछ लो। एक लास्ट कितना चैप्टर तक है देखो पहले। मैं 55 तक को 82 पेज तक। बाप रे 181। तो चेक करो, ये वाला मैं पूछूंगी अभी, जल्दी चेक करो। बेबी कम साइकिलिंग द प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, मैं अभी इवनिंग को जाऊंगी पूजा देखने। सुबह तो दोपहर को गए थे। जाओगी अब, ताकि मैं थोड़ा सोचूं। नहीं, पढ़ाई करना है। मैं इसको मतलब बैठ के पढ़ा रही हूँ आज, क्योंकि एग्जाम है ना। इधर से अगर मैं हटूंगी, मुझे आज पता नहीं ज्योमेट्री करने का मन कर रहा है, पर तो और 2-3 चैप्टर पढ़ लो और फिर ज्योमेट्री करो, कौन मना किया? मैं कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ ये पढ़ने के बाद। हाँ, जल्दी पढ़ो और करेंगे, कोई बात नहीं। ज्योमेट्री मंदिर से वापस आ गए हैं एंड अभी
क्योंकि मैं दिन भर पूरी खाई हूँ, तो रात को मुझे मेरा डेली डोज ऑफ डाइजीन लेना पड़ेगा। मम्मी डेली को डोज नहीं है, जब एसिडिटी बढ़ता है खाते हैं। हाँ, डेली डोज नॉट डेली डोज। मैं मम्मी को कॉपी करूँगी। आज भी मेरा तबीयत खराब लग रहा है एसिडिटी की वजह से। फ्रेंड्स सॉरी बच्चों, मैं नाम नहीं लिखी हूँ। आज भी मेरा तबीयत खराब लग रहा है फ्रेंड्स, एसिडिटी की वजह से। सॉरी बच्चों, मैं आज भी नाम नहीं लिख पाई, लेकिन कल पक्का लिखूंगी। एंड कल वाले ब्लॉग में जो पिछले 3 ब्लॉग का है, 4 ब्लॉग का सारा नाम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? सो आज का ब्लॉग एंड कर देते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स, कीप आज वाचिंग, का बाय। आज का व्लॉग एंड कर देते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो क्यों नहीं बोली, मैं आपको कॉपी कर रही थी ना। एनीवेज, बाय गाइस।